आप सभी को प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज का सेशन या आज जो भी बातचीत आपसे करूँगा, जो मूल उद्देश्य है मेरा वो ये है कि जो लोग साधना करते हुए गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाते, उन लोगों की खास तौर से सहायता हो सके। टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं हमें ये फ़ायदा है। जी प्रणाम मनीषा जी। टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं हमें ये फ़ायदा है कि पुराने समय की तरह पर लोगों को गुरु से मिलने के लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता था, महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके कहीं वो गुरु के समक्ष जाकर बैठ पाते थे, उनसे बात कर पाते थे। टेक्नोलॉजी हमें इस मामले में काफ़ी सहयोग देती है। हम अपने घर पर बैठकर भी एक प्रकार से सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं गुरु का, क्योंकि आप उनको देख रहे होते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप उस सत्ता का स्मरण कर लें और उसके बाद जो भी संभव होगा मैं आपसे बात करूँगा। अच्छा, आपने जितने लोगों ने भी होलिका दहन के अवसर पर मेरे साथ ध्यान किया था, मैं उनको बताना चाहूँगा, आप में से कुछ विशेष लोगों से, बल्कि उन सभी लोगों से मैंने बोला था कि एक बच्चा है, साधक है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल में था 3 दिन और शायद 3 दिन होश भी नहीं था उसे। और कल उनका मैसेज आया मेरे पास में, अब वो ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सके, शायद मुझे सुन भी रहे हों। और मुझे ध्यान है अश्विन जी अगर मुझसे सुन रहे हैं, और समीक्षा, और एक जन और थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, मेरे ख्याल से विजय जी। तो आप लोगों से विशेष तौर से मैंने बोला था कि जिस स्तर पे आपकी साधना चल रही है, वहाँ पर आपका उनके लिए प्रार्थना करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
और आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी उनकी, लेकिन ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, खतरे से बाहर है। और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि अपनी साधना आप ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि आपकी साधना ही आपको वो क्षमता देती है, वो कैपेबिलिटी देती है, जिससे कि आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन दोनों को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्था किस हद तक होगी, ये कहीं ना कहीं आपके प्रयास पर निर्भर करता है। देखिए, अक्सर कई बार लोग ये पूछते हैं ये बात कि सब कुछ उसको ही करना है, सब कुछ स्वतः ही होना है, तो हमें क्यों करना है? हमें इसलिए करना है कि ये जो विश्व की संरचना की गई है, ये कर्म प्रधान है। शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। यहाँ पर जो सारी संरचना है वो कर्म के आधार पर केंद्रित है। यदि कर्म के आधार पर केंद्रित ना होती तो ये जो बड़े बड़े साधु लोग, बाकी जो भी लोग हैं जो कि ध्यान मार्ग पर चलते हैं, इनको इसीलिए बैठना पड़ता है। प्लीज़ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा मैसेज आ रहा है बार बार। तो ये जो संरचना है विश्व की, ये कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान होने के कारण ही जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन उस मिलने के लिए कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं करेंगे तो आपके जीवन में हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाएंगे कि आपको कोशिश करनी पड़ जाएगी। अल्टीमेटली आपको कोशिश से ही मिलेगा, है ना। सभी लोगों को प्रणाम, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं और नहीं भी जुड़े हैं उनको भी। एक बात अक्सर दिमाग में आती है कि जब समाधि की अनुभूति होती है तो कैसा लगता है। ये क्वेश्चंस जो साधक कर रहे हैं अच्छे समय से, या जो एक कौतूहल रहता है मन में कि क्या होता होगा। एक हालांकि इसको वर्ड्स में डिफाइन करना तो शायद किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। कि कल ही जैसे मेरी बात हो रही थी एक जन से, राजन जी से बात हो रही थी, तो एक बात उन्होंने कही ओशो की, कि ओशो कहते थे कि आम आपने सभी खाया होगा, लेकिन आम का टेस्ट कैसा होता है ये आप नहीं समझा सकते दूसरे को जब तक कि दूसरे ने ना खाया हो। उसी प्रकार से जीवन में कोई भी चीज़ जो दूसरे बंदे ने एक्सपीरियंस नहीं की है, आप उसको इशारे तो दे सकते हैं, इंडिकेशंस दे सकते हैं, लेकिन वो इंडिकेशंस उन्हीं लिमिटेड अनुभवों के आधार पे होंगे जो सामने वाले ने अनुभव किए हैं। दौड़ने के बाद हाँफना क्या होता है ये वही समझ सकता है जो दौड़ता है। जो दौड़ा ही नहीं है उसको आप कैसे समझाएंगे कि दौड़ने के बाद व्यक्ति हाँफता भी है, सांस भी फूलती है। तो ये समझाना मुश्किल है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मुझे एक योगी की याद आती है, बड़ा नाम है वो, और एज पर हिम वो महाअवतार बाबा जी से मिल भी चुके हैं। तो एक बात उन्होंने कही थी बड़ी अच्छी कि समाधि जो है वो आपकी चेतना का विस्तार है उस हद तक जहाँ पे आप निर्विचार हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो विस्तार होता है, ये जो एक्सपेंशन की अनुभूति होती है, इस एक्सपेंशन की अनुभूति में आप उस वक्त सर्वथा निर्विचार हो जाते हैं।
आप वो महसूस नहीं कर सकते जो आप नॉर्मली महसूस करते हैं अपने आप को। जैसा आपको लगता है अपनी बॉडी के विषय में, जैसा आपको फील होता है, वो आपको फील ही नहीं हो सकता। आप उससे कई 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 गुना ज़्यादा अपने आप को महसूस करेंगे, और वो कई गुना कितना होगा, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसको नापा नहीं जा सकता, वो बस होगा। और यकीन मानिए उस स्थिति में लोग, आप में से काफ़ी लोग कहते हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि विचार आते हैं, विचार आते हैं। वो जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जो चेतना का विस्तार होता है, फैलाव होता है, जहाँ पे आप खुद नहीं रह जाते, वहाँ पर विचार हो ही नहीं पाते, विचार आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपको उनका विरोध करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, या गलती से इक्का दुक्का कोई भटका हुआ विचार आ भी गया तो आप उससे 0% जुड़ाव महसूस करेंगे। कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा दिनेश जी, इस वक्त मैं लाइव कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइव पर मैसेज मत करिए कॉल का, आप बाद में मुझसे बात कर लीजिएगा, 1-1.5 घंटे बाद बात कर लीजिएगा। ये जो चेतना का फैलाव है, ये आनंद बहुत देता है, और जिन सिद्धियों शक्तियों के पीछे हम भागते हैं, आप यकीन मानिए कि इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है। देखिए, हम जब रामायण काल वगैरह की बात करते हैं तो अक्सर रावण के विमानों की बात आती है कि मन की गति से चलते थे, मन में सोच लिया कि इतनी स्पीड से चलना है, और वो शिप जो है उतनी स्पीड से, या प्लेन जो है उतनी स्पीड से चल रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है अगर आध्यात्मिक जीवन में भौतिक सफलता प्राप्त करना ही आपकी इच्छा है, ठीक है, आपको नहीं मतलब है ज्ञान से, आप नहीं जाना चाहते, आप तो अपना जीवन सरल करना चाहते हैं, जीवन सरल भी करना चाहते हैं, तब भी कीमत तो देनी पड़ेगी, है ना। जब आम जिंदगी में महीने की तनख्वाह लेने के लिए या पैसा एकत्रित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप साधनात्मक जीवन में, जो कि आपको बिल्कुल एक अलग परिपाटी है, एक अलग परिदृश्य है, और आपको जो ये जीवन की ऊहा-पोह है इससे बिल्कुल अलग कर देता है, तो वहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्रयास ना करें, या प्रयास मिनिमम करें उन चीज़ें हो जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि प्रयास की एक्सेस करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ, मेरे गुरुजी कहते थे मिनिमम पेन मैक्सिमम गेन, ठीक है, खास तौर से जो हमारा महातंत्र योग का मार्ग है, देखिए साधना मार्ग में साल, 1.5 साल का, 2 साल का समय कोई बहुत समय नहीं होता है, ठीक है। अगर पूर्व काल से, अगर हम पुराणों के हिसाब से चले तो लोग पूरा पूरा जीवन जो है कर देते थे समर्पित। और बड़े बड़े योगियों के बारे में आप जो कहानी पढ़ते हैं, लाहिड़ी हो गए, योगानंद हो गए, योगानंद ने देखिए खुद कहा है कि मैं पिछले कई जन्मों से साधना कर रहा था, मेरी जब पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ जागृत हुई तो मैंने देखा कि मैं कई जन्मों से साधना कर रहा था। श्रीमाली जी ने कहा है, ठीक है, जितने भी बड़े साधक आपको मिलेंगे, श्यामाचरण लाहिड़ी जी को देख लीजिए, वो बाबा जी ने उनको खुद याद दिलाया कि आप जो है पूर्व जन्म में मेरे साथ साधना कर रहे थे, फिर तुम्हारा शरीर शांत हो गया। ये एक सतत प्रक्रिया है, हम उस सतत प्रक्रिया को समेट लेना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा कि ये सतत प्रक्रिया जो है, ये टाइम टेकिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। इसी को आप माया का नाम ले लीजिए, इसी को और कुछ कह दीजिए, लेकिन बात यही है कि ये जो टाइमलाइन है, जिसमें हम एक सिरे पे, जहाँ पे हम न्यून होते हैं, बिल्कुल निम्न कोटि के होते हैं, और हम साधना की उच्च अवस्था में या अपने ज्ञान की उच्च अवस्था में पहुँच जाते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस रहते हैं। मेरे कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल धारणाएं हैं, अब मैं उसको प्रूव करने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी खराब किए दे रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी को देखने का एक ढंग है,
मैं उसको ही साबित करने में पूरी ज़िंदगी ख़राब किए दे रहा हूँ। नंबर आप जो है वरुण से संपर्क कर लीजिएगा, मेरे सहयोगी हैं, शिष्य भी हैं। वरुण नाम है उनका, नंबर उनका है 9873361918। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कॉल पे शायद वो रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ क्योंकि वर्किंग है, और आप समझ सकते हैं कि फ़ोन उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको जवाब जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। हमारी ये साधना, जो तंत्र योग की साधना है, वो आपकी जो इच्छा है, ये जो एक लंबी टाइमलाइन है जिसमें आपको जन्म दर जन्म ट्रैवल करना होता है कि एक जन्म में सर्टेन मैच्योरिटी आपने हासिल की, सर्टेन चीज़ें हासिल की। हाँ, बिल्कुल फॉरवर्ड होती है। सर्टेन चीज़ें आपने हासिल की, एक मैच्योरिटी हासिल की, अब उतनी मैच्योरिटी अगली बर्थ में फिर शिफ्ट हो गई। वहाँ से अब आप वही क्लास में अपग्रेड होने जैसी बात है कि आपने प्ले ग्रुप से शुरू किया था और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते गए, जानते गए, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते गए। उस पढ़ाई में टॉप होने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है। कोई भी क्रिया हो आपकी, चाहे शमशान की क्रिया हो, चाहे साधनाएं हों जो व्यक्तिगत सिद्धियों के लिए होती हैं कि जीवन में ये सरलता आ जाए, वो आ जाए, वो भी करनी है। जो भी करना है सब कुछ प्रैक्टिस आधारित है। कई साधनाएं ऐसी हैं जो छोटी साधनाएं भी होती हैं कि एक बार में सफल नहीं हुई, व्यवधान आ गया या किसी वजह से नहीं सफल हुए, जिन देव को आप प्लीज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ नहीं हुए ड्यूटी, तो वो आपने दोबारा किया, तिबारा किया। यही तो आप करते हैं ना आम जीवन में भी। अगर ये काम में सफल नहीं हुए और वो काम आपकी वाकई में ज़रूरत है, तो आप बार बार उसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारी साधना है वो उस टाइमलाइन को स्क्वीज़ कर देती है, वो उसको छोटा कर देती है, वो मेक श्योर करती है कि कई जन्मों की यात्रा की वजह, अगर आपने एक जीवन में ही अच्छे से प्रयास कर लिया है साधना में, तो इसी जन्म में आपको मुक्त कर देगी, आपको आत्मज्ञान से परिचित करा देगी। और अगर आप सिद्धियों और शक्तियों के आकांक्षी हैं तो उन सिद्धियों और शक्तियों का आपको साक्षात्कार भी हो जाएगा। अब सिद्धियों और साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि सब आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो आप हैं, जो आप शरीर से परे की अवस्था है, पहले यदि आपको मन मान लेते हैं या फिर आत्मा मान लेते हैं, तो ये इतना पावरफुल हो जाएगा आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करते रहने के कारण कि आपका विचार जो है वो मूल रूप से मूर्त रूप से अभिव्यक्त होने लगेगा। मुझे जीवन में इस चीज़ में सफलता चाहिए, आपका विचार उधर ही लगा हुआ है, आपकी चेतना सारी केंद्रित हो चुकी है साधना करने के कारण। वो चेतना आपको प्रैक्टिकल रूप में सामने मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देगी। यही कुल मिला के बात है। साधना के माध्यम से ये जो हम चारों तरफ डेथ के बाद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन डेथ के बाद आगे ले जाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप यहीं पे मुक्त हो सकते हैं तो आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अगर वर्क करना ही है तो टोटलिटी के लिए वर्क करिए, बिल्कुल ले जा सकते हैं। आपने इस जन्म में साधना कर ली है, जितनी आप कर लेंगे वो आपके सबकॉन्शियस के साथ में, आपकी जो आत्मा है उसके साथ में उतना ज्ञान आपके साथ आगे जाएगा जो आपने सोल लेवल पे ग्रास्प कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि ABCD पढ़ा है तो अगले जन्म में ABCD बैठ के तुरंत पढ़ने लगेंगे, लेकिन जैसे ही उन कंडीशंस से आप जो है टच में आएंगे, जैसे ही वो परिस्थितियां दोबारा अगले जीवन में बनेगी, वो जो आपका आंतरिक ज्ञान था जो आपने इस जीवन में हासिल किया वो तुरंत प्रस्फुटित हो जाएगा। यानी कि प्रस्फुटित होने का तात्पर्य क्या होगा कि जो चीज़ें दूसरों को देर में समझ में आएंगी, उनको बार बार सीखना पड़ेगा, वो चीज़ आपके थोड़े से प्रयास मात्र से हो जाएगी। गौतम बुद्ध का देख लीजिए, उनकी तो पूरी जातक कथाएं हैं, टेल्स हैं। चलिए वो ठीक है, बुद्धिज़्म में जातक टेल्स लिखी हुई हैं, उनके पूरे जन्मों की व्याख्या की हुई है कि कहीं हिरन थे, कहीं हाथी थे, कहीं चील थे। लेकिन
जो चेतना है वो धीरे 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 विस्तारित होती है, और उस चेतना का विस्तार इतना हो गया कि परम चेतना यानी कि जो ब्रह्म चेतना है, जो परब्रह्म चेतना है, उसमें और आप में जी नंबर है 9873361918। ठीक है, वो जो आपकी चेतना है वो परम ब्रह्म चेतना में लीन हो जाती है। एक गुब्बारे की हवा निकल के बाहर की हवा में विलीन हो, अब ना वो हवा अलग है ना ये हवा। इसीलिए इन लोगों ने कहा है कि जब ये होता है तो ऐसा लगता है कि बूंद सागर में समा गई, और वहाँ पे उल्टा भी कहते हैं कि नहीं नहीं शायद गलती हो गई, बूंद सागर में नहीं समाई, सागर बूंद में समा गया। ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब हम फ्रस्ट्रेट इसलिए होने लगते हैं कि जो इन संतों ने, जो बड़े बड़े बाबाओं ने, जो आध्यात्मिक मार्गियों ने जो बातें बताई हैं, हम उनके एक्सपीरियंस का वेट करने लग जाते हैं। आप अपनी इंडिविजुअलिटी लेके आए हैं। कबीर को क्यों किसी और की तरह बनना, रविदास को क्यों किसी और की तरह बनना, मीरा को किसी और की तरह क्यों बनना, त्रैलंग स्वामी को किसी और की तरह क्यों बनना, लाहिड़ी को किसी और की तरह क्यों बनना, योगानंद को किसी और की तरह क्यों बनना? जैसे वो लोग इंडिविजुअल थे, उनके एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल थे, उनका रियलाइजेशन इंडिविजुअल था, वैसे ही आप हैं। आप ही कल के कबीर हैं, आप ही कल के मीरा हैं, आप ही कल के रविदास हैं, आप ही कल के चैतन्य हैं। आपको अपने आप को पहचानना है, किसी और के एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, एक्सपीरियंस से मेरा तात्पर्य है कि जो रियलाइजेशन उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया कि शायद ऐसे उन्होंने अपने शब्दों में अपनी बात कही, कल को आपको अपने शब्द होंगे अपनी बात कहने के। ठीक है, बुद्ध ने अपने एक्सपीरियंस की बात कही, किसी ने अपने एक्सपीरियंस की बात कही, आप ही कल के बुद्ध हैं। हो सकता है कि अगर बुद्ध बनने की, बुद्ध तो आप आज ही हो सकते हैं, अगर ये जितनी खुराफात है दिमाग में ये निकल जाए, क्या होगा, कौन सी सिद्धि मिलेगी, कौन से काम कर पाऊंगा, कौन कौन से काम करूंगा, ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होंगी, सारा वक्त तो हम तोलने में ही निकाल देते हैं। गुरु ने ये बात कह दी, ये तो लॉजिकल नहीं है, मैंने तो इस किताब में पढ़ा था, वो पढ़ा था। अगर ये बात समझते हैं तो फिर ये भी समझ लीजिए कि गुरु ने अगर आपको अपने ज्ञान से अर्जित मंत्र के रूप में एक गाली भी दे दी, तो वो गाली भी आपको भगवत स्वरूप बनाने में सक्षम है, प्रोवाइडेड आप उसको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अगर वाकई में उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने की कामना रखते हैं, तो आधे अधूरे होके आधी अधूरी नॉलेज लेके मत बढ़िए। कंप्लीट नॉलेज तो अंतर्ज्ञान से आएगी, वो किताबों से नहीं मिल सकती। लेकिन किताबी लेवल पे अगर आप किताबों में इंटरेस्टेड ही हैं तो कम से कम वहाँ तक समझ लीजिए चीज़ों पे जहाँ तक आपका कर्तव्य है। उस कर्तव्य का भली भांति अगर निर्वहन आप कर लेंगे तो आपको जीवन में वो अवस्था प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता जो कि एक आम व्यक्ति की या एक साधक की इच्छा होती है। बुक मुझे किसी कारणवश अभी मिल नहीं पा रही है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में जो भी अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसके साथ उसका लिंक ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कर पाया, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, लेकिन किसी कारण नहीं मिल पाई क्योंकि उनकी बुक्स अवेलेबल नहीं है। किसी तरह से मैं कोशिश कर रहा था कि मिल जाती, तो
एग्जैक्टली वो बुक तो नहीं होगी, लेकिन उसका जो कंटेंट है जो आपके काम का होगा, वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और जो मेरे साधक हैं उनको एक बार मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि वो उनमें से किसी के पास है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी पहले की थी और अभी वो मुझे किसी कारणवश मिल नहीं पा रही है। तो मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो साथ में जुड़े हुए हैं, उनमें से मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को मिल गई थी। ठीक है, ये इस विशेषतया उन लोगों के लिए होगी जो महातंत्र योग के बारे में जानना चाहते हैं और जो मेरे गुरुजी की लाइफ जर्नी थी उसका एक वो छोटा सा हिस्सा कवर करता है और वो साधना कैसे होती है वो चीज़ कवर करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है आपसे कि अपने कर्तव्यों को जान लीजिए कि एक साधक के तौर पे आपका कर्तव्य क्या है। उस कर्तव्य को समझ के उसे डीपली फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपको अपने सेंटर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी बातें शास्त्रों में कही गई हैं, वैराग्य, डिटैचमेंट, बंध, ये मतलब आपका साक्षी, जो कुछ भी है, ये सब कुछ अवेलेबल है अगर आप ओपन होने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने आप को बिना किसी प्रेजुडिस के कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, बिना किसी प्रेजुडिस को खुले दिमाग से अगर आप चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत बात भी स्वीकार कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी धार्मिक वैल्यूज़ के हिसाब से वो चीज़ गलत जाती हो, उसको मत स्वीकार करिए, लेकिन फिर भी 80 to 90% चीज़ें आपके फायदे के लिए होंगी, जो आपको काफ़ी सहायक हो सकती हैं आध्यात्म मार्ग में बढ़ने के लिए। आप वेद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद भी जब तक अनुभूति और ज्ञान के तल पे वो उतरेगा नहीं, तब तक वो पढ़ना एक तोते जैसा ही रह जाएगा। जिसे आपने पढ़ा दिया, मेमोराइज भी कर लिया, मेमोराइज करके भी आपके अंतर ज्ञान में उससे, चाहे किताबें पढ़िए, चाहे कहीं से कहानियाँ सुनिए, इन सब से आपको इतना समझना है कि आपको इनका सिर्फ जिस्ट लेना है। ये आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा लगाव में मत पड़िए। हाँ, पांडित्य के क्षेत्र में आप हैं, वो एक बात अलग है कि आपका प्रोफेशन है, आप पूजा पाठ कराते हैं या पांडित्य हैं, वो एक अलग बात हो गई कि आपको रटना है, आपको यजमान को भी संतुष्ट करना है, उनको बताना है, वो बातें अलग हो गई। लेकिन एक साधक के तौर पर, ठीक है, एक साधक के तौर पे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो अपने भीतर प्रवेश करना चाहता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा रस ना ले। आप इनको समझ लीजिए, इन कहानियों को समझ लीजिए, इनके पीछे प्रेरणा क्या छुपी हुई है, वो आपको बताना क्या चाहती हैं, उससे अपना मूल कर्तव्य जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, वो कंक्लूड कर लीजिए कि इसके आधार पे मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर मैं आगे जाना चाहता हूँ तो मुझे वास्तविकता में करना क्या चाहिए। वो आप करना शुरू कर दीजिए और आप देखिए जीवन में आप कैसे नई आंतरिकता में उतरते हैं, गहराई में कैसे नहीं उतरते हैं, या फिर आप जो चीज़ चाहते हैं वो कैसे नहीं होती है, निश्चित तौर पर। आज के लिए मैं बात अपनी यहीं पे समाप्त करूंगा और नंबर मैंने आपको बता दिया है। जो लोग महातंत्र योग की साधना में, अजपा जप साधना में दीक्षा लेना चाहते हैं, उसकी आगे जानकारी लेना चाहते हैं, वो जो नंबर मैंने बताया है 9873361918, इस पे वरुण से संपर्क कर सकते हैं और शीघ्र ही मैं आपको ऐसा नंबर दे दूंगा जहां पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा जल्द ही कि यदि कोई वॉलंटियर मुझे मिल जाता है तो मैं उनको नंबर दे दूंगा। नहीं, अजपा जप और क्रिया योग हैं तो एक समान ही, लेकिन विधि अलग अलग है। ठीक है, क्रिया योग को ही जब आप अधिक कर लेते हैं तो वो अजपा की श्रेणी में पहुंच जाता है। अजपा का अर्थ है क्या? जाप करते करते उस स्थिति में पहुंच जाना जहां जाप आपकी जीवन शैली का, आपकी आंतरिकता का एक हिस्सा बन जाए।
वो स्वतः ही, ऐसा नहीं कि सुनाई देने लगेगा अलग, सुनाई नहीं पड़ता है, वो आपके रोम रोम में बस जाएगा। आपको अपने चारों तरफ, अपने अंतर्मन में सिर्फ जाप ही जाप समझ में आएगा। और वो इस हद तक हो जाएगा कि आप सांस लोगे तो भी आपको लगेगा जाप कर रहे हो, आप पलके झपकाओगे तो भी आपको लगेगा जाप कर रहे हो। वो अजपा की स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा नंबर भी दे दूँ जहाँ पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और कोई क्वेरीज है आपकी महातंत्र योग साधना के विषय में तो आप उसके विषय में पूछ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।